10 बड़े नेता जिन्होंने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी भूल की और उसकी वजह से उन्हें जिंदगी भर पछताना पड़ा है। नंबर 1 पर आते हैं उद्धव ठाकरे जी। राजनीति में सत्ता का लालच कभी कभी पूरी की पूरी दुकान ही बंद करवा देता है। साल 2019 में उद्धव ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी के लिए 10 को पुराना भाजपा का साथ छोड़ा और कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी का गठबंधन बना लिया। लगा कि बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, लेकिन असली खेल अभी बाकी था। उद्धव ठाकरे जी ने अपनी ही पार्टी के विधायकों के अंदर सुलग रही बगावत की आग को भांप नहीं पाए। एक तरफ से अपने बंगले से सरकार चलाते रहे, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे जी ने आधी से अधिक शिवसेना ही साफ कर दी। नतीजा क्या हुआ? मुख्यमंत्री की खुशी तो गई, आज तो शिवसेना का नाम धनुष बाण का चुनाव चिन्ह और अपने पिता की ऐतिहासिक विरासत भी चली गई। इसे कहते हैं चौबे जी गए थे 26 जी बनने और दुबे जी बन करके लौटे हैं। नंबर 9 पर आते हैं के चंद्रशेखर राव यानी कि केसीआर। जब नेता को अपनी अपराजयता का मुगालता हो जाता है तो वह अपने ही हाथों अपनी लुटिया डुबो लेता है। तेलंगाना का शेर कहे जाने वाले केसीआर को अचानक राष्ट्रीय राजनीति का बुखार चढ़ा। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय पार्टी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति यानी कि टीआरएस का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय समिति यानी कि बीआरएस कर दिया। राज्य की जनता हैरान लगी कि भाई हमारी पहचान तेलंगाना कहाँ गई। ऊपर से सरकार जनता के बीच से नहीं बल्कि उनके आलिशान फार्म हाउस के भारी भरकम दरवाजों के पीछे से चलने लगी। जब मुख्यमंत्री अपने ही विधायकों और जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए दुर्लभ बन जाए तो जनता चुनाव में ऐसा सबक सिखाती है कि वो उस ठिकाने पर आ जाते हैं। साल 2023 के चुनाव में तेलंगाना की जनता ने उन्हें ऐसा फार्म हाउस भेजा कि अब वे सिर्फ आराम ही कर रहे हैं। अपनी क्षेत्रीय पहचान खोना और जनता से काटना ही उनके पतन का सबसे बड़ा कारण बना। नंबर 8 पर आते हैं मुलायम सिंह यादव। 1990 का वो दौर याद कीजिए जब अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन अपने पूरे उफान पर था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव जी। उन्होंने अपना मुस्लिम वोट बैंक पक्का करने के लिए नियत कार सेवकों पर गोलियां चलाने का खतरनाक फरमान जारी कर दिया। पुलिस की बंदूकों से गोलियां धड़ाधड़ चलने लगी और अयोध्या की गलियां खून से लाल हो गई। मुलायम सिंह को लगा कि उन्होंने बाबरी मस्जिद बचाकर अपनी गद्दी हमेशा के लिए अमर कर ली है, लेकिन यह राजनीतिक दांव बुरी तरह उल्टा पड़ गया। इस एक फैसले ने पूरे देश के हिंदू समाज में ऐसा भयंकर गुस्सा भरा कि भाजपा जो कभी केवल 2 सीटों पर सिमटी थी सीधा राष्ट्रीय पटल पर छा गई। मुलायम सिंह यादव जी को हमेशा के मुल्ला मुलायम का टैग मिल गया। उन्होंने खुद अपने जीवन के आखिरी दिनों में माना था कि कार सेवकों पर गोली चलवाना उनके जीवन का सबसे दुखद और भारी फैसला था। अब बातें नंबर 7 पर है। दोस्तों नंबर 7 पाते हैं सीताराम केसरी। कांग्रेस के इतिहास में अगर किसी नेता को अति महत्वाकांक्षा ने उसका ही कचरा करवाया तो वह थे सीताराम केसरी। 1997 और 98 में कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए उन्हें लगा कि वे जोड़ तोड़ करके खुद भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। फिर क्या था, बिना किसी ठोस वजह के उन्हें पहले एचडी देवगौड़ा जी की सरकार से समर्थन वापस खींचा और फिर आई गुजराल जी की सरकार की बलि चढ़ा दी। उन्हें लगा कि देश में हाहाकार मचेगा और कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, लेकिन जनता मूर्ख नहीं थी। 1998 के मध्यावधि चुनाव में जनता ने कांग्रेस को बुरी तरह नकार दिया और भाजपा सत्ता में आ गई। केसरी जी का हाल यह हुआ कि उन्हें कांग्रेस दफ्तर से धक्के मारकर बाहर निकाला गया और पार्टी से बेआबरू करके हटा दिया गया। प्रधानमंत्री बनने चले थे, लेकिन इतिहास में सबसे अपमानजनक विदाई पाने वाले अध्यक्ष बन गए। दोस्तों नंबर 6 पर आते हैं पीवी नरसिम्हा राव जी। भारत को आर्थिक कंगाली से उबारने वाले पीवी नरसिम्हा राव जी कूटनीति के चाणक्य माने जाते हैं, लेकिन 6 दिसंबर 1992 को उनकी कूटनीति पर ऐसा जंग लगा कि सब खत्म हो गया। जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहाया जा रहा था तब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने दिल्ली में ऐसा मौन व्रत धारण किए बैठे थे जैसे देश में कुछ हो ही नहीं रहा हो। खुफिया रिपोर्ट चीख कर चेतावनी दे रही थी कि लेकिन राव जी ने उंगली तक नहीं हिलाई। नतीजा क्या हुआ, बाबरी गिर गई, देश भर में भयंकर दंगे भड़क उठे और कांग्रेस का सबसे वफादार मुस्लिम वोट बैंक हमेशा के लिए छिटक गया। इस एक निष्क्रियता ने कांग्रेस को ऐसी खाई में धकेल दिया कि उत्तर भारत में पार्टी आज तक अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाई। अपनी ही पार्टी ने उन्हें ऐसा लगा कि ऐसा किया कि मौत के बाद उनका शव तक कांग्रेस मुख्यालय में घुसने तक नहीं दिया। दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 5 की। दोस्तों नंबर 5 पर आते हैं लाल कृष्ण आडवाणी। भाजपा को 2 सीटों से उठाकर देश की सत्ता तक पहुंचाने वाले रथयात्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को केवल एक ही सपना था, भारत का प्रधानमंत्री बनना। लेकिन साल 2005 में उनकी एक छोटी सी चूक ने सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया। पाकिस्तानी दौरे पर गए आडवाणी जी को अचानक सेकुलर बनने का भूत सवार हुआ। उन्होंने कराची में जिन्ना की मजार पर जाकर जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष बता दिया।
जिस नेता की एक पहचान कट्टर हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के रूप में थी, उसके मुंह से जिन्ना की तारीफ सुनकर आरएसएस और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भड़क गया। संघ ने ऐसा कानून उमेड़ा कि आडवाणी जी को अध्यक्ष पद ही छोड़ना पड़ गया। उनकी साख ऐसी गिरी कि वे अपनी ही बनाए पार्टी में साइडलाइन कर दिए गए और प्रधानमंत्री की खुशी बस एक अधूरा सपना बन करके रह गई। नंबर 4 पर आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। राजनीतिक अजात शत्रु कहे जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार साल 2004 में बेहद ही लोकप्रिय थी। देश में चारों तरफ सड़कें बन रही थी, अर्थव्यवस्था चमक रही थी, लेकिन इंडिया शाइनिंग का नारा गूंज रहा था। लेकिन इसी चमक की चकाचौंध में वाजपेयी जी और उनके सलाहकारों ने बहुत बड़ी राजनीतिक चूक कर दी। उन्होंने और कॉन्फिडेंस में आकर तय समय से पूरे 6 महीने पहले ही चुनाव करवा दिए। उन्हें लगा कि लहर चल रही है और भारी जीत होगी, लेकिन जमीन पर आम जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान थी। जब नतीजे आए तो इंडिया शाइनिंग का फ्यूज उड़ गया। भाजपा बेहद कम अंतर से चुनाव हार गई और देश पर 10 साल के लिए यूपीए का शासन आ गया। वाजपेयी जी का यह फैसला भाजपा को 10 साल के लिए विपक्ष में बिठा दिया। दोस्तों, नंबर 3 पर आते हैं राजीव गांधी। मिस्टर क्लीन की छवि लेकर के आए राजीव गांधी जी के पास 400 से ज्यादा सांसदों का प्रचंड बहुमत था, लेकिन 1987 में उन्होंने एक ऐसा आत्मघाती कूटनीतिक कदम उठाया जिसने उनकी जिंदगी छीन ली। श्रीलंका के गृह युद्ध में टांग अड़ाने के चक्कर में उन्होंने वहां भारतीय शांति सेना भेज दी। राजीव जी को लगा कि वे वहां शांति स्थापित करके विश्व गुरु बन जाएंगे, लेकिन वह उसका बिल्कुल उल्टा। भारतीय सेना वहां ना जो तमिलों को पसंद आई, ना ही श्रीलंका सरकार को। उल्टे हमारे हजारों जवान शहीद हो गए, जिसे एलटीटी को भारत की हमदर्दी हासिल थी, वही भारत की जानी दुश्मन बन गई। इस एक गलत फैसले की कीमत राजीव गांधी को 1991 में सिर्फ पेरम्बदूर में अपनी जान दे करके चुकानी पड़ी। नंबर 2 पर आते हैं इंदिरा गांधी। आयरन लेडी के नाम से मशहूर इंदिरा गांधी ने 1975 में जो किया उसे भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला पन्ना कहा जाता है। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनका चुनाव रद्द कर दिया और गद्दी छीनने का डर सताने लगा, तो उन्होंने 25 जून 1975 को आधी रात को पूरे देश पर आपातकाल ठोक दिया। विपक्ष के सारे नेताओं को जेलों में ठूस दिया गया, प्रेस पर ताले लगा दिए गए और आम नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए। इंदिरा गांधी जी को लगा कि डंडे के दम पर वे हमेशा राज करेगी, लेकिन 1977 के चुनाव में जनता ने ऐसा करार थप्पड़ मारा कि इंदिरा जी और उनके बेटे संजय गांधी दोनों ही चुनाव हार गए। हालांकि वे बाद में सत्ता में लौट आए, लेकिन लोकतंत्र की हत्या का जो दाग उन पर लगा वह आज 50 साल के बाद भी नहीं धुला है। अब बात करते हैं नंबर 1 की। तो नंबर 1 पर यहाँ पर आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कूटनीति के मामले में इतने सीधे साबित हुए कि चीन ने उन्हें ऐसा ठगा कि इतिहास में दर्ज हो गया। नेहरू जी हिंदी चीनी भाई भाई किनारे में खोए रहे और गुट निरपेक्षता का झंडा लहराते रहे। उन्हें लगा कि चीन कभी भारत पर हमला नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने सेना के आधुनिकीकरण पर ध्यान ही नहीं दिया। 1962 में चीन ने पीठ में छुरा घोंपते हुए भारत पर अचानक हमला कर दिया। हमारी सेना के पास न तो पर्याप्त हथियार थे, न ही माइनस तापमान पर पहुंचने के लिए कपड़े। भारत को इस युद्ध में करारी और अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। चीन ने हमारी हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया, जो आज भी उसके पास है। इस ऐतिहासिक धोखे का नेहरू जी को इतना गहरा सदमा लगा कि उनका स्वास्थ्य गिरता चला गया। इसी भारी मलाल के साथ वे दुनिया से अलविदा हो गए। इनमें से आपको कौन सा नेता पसंद है, कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।